पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हताशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी में विरोध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कई नेता हार को लेकर आलाकमान को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इसी बीच पार्टी में जबरदस्त विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं। इसीलिए अब बीजेपी बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन इससे हार के बाद पार्टी में रार और छिड़ सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत के सपने देख रही थी, लेकिन 200 के पार जाने का नारा लगाने वाली पार्टी 80 के पार भी नहीं जा सकी। बीजेपी को महज 77 सीटें ही हासिल हुई हैं। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले नतीजे पार्टी के लिए बेहद खराब रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी रार को खत्म करने के लिए कई नेताओं को किनारे लगा सकती है। खबरों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय को इस जिम्मेदारी से जल्दी ही मुक्त किया जा सकता है। उनकी जगह राजस्थान के नेता भूपेंद्र यादव को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। भूपेंद्र यादव गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी ने कई सालों से कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे रखी है। लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने के बाद पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। इसीलिए पार्टी ने 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए तृणमूल और दूसरे दलों से नेताओं को चुनाव से पहले तोड़ा गया। खुद कैलाश विजयवर्गीय भी इस रणनीति के पक्ष में थे, लेकिन वो रणनीति काम नहीं आई। इसे लेकर पार्टी के अंदर रोष है। विजयवर्गीय के अलावा पर्यवेक्षक अरविंद मेनन की भी आलोचना हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता चुने जाने का विरोध करते हुए पार्टी पद से त्यागपत्र देने की बात कही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका मानना है कि शुभेंदु अधिकारी के कारण ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसी हार का सामना करना पड़ा। नेताओं के इन बयानों से साफ है कि बीजेपी में जबरदस्त कलह छिड़ी है। अब देखना होगा कि इस बगावत को रोकने के लिए बीजेपी किसे बाहर का रास्ता दिखाती है और किसे नई जिम्मेदारी देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।